हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तुरंत गर्भधारण करना है तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस की बात करूंगी जिनमें कि महिलाएं गर्भधारण करने में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल बहुत हेल्दी होती है फिर भी गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। कुछ महिलाओं का ओवुलेशन काफ़ी डिस्टर्ब होता है, यानी डिस्चार्ज नहीं बनता है, या फिर ओवुलेशन के सिम्टम्स फील नहीं होते हैं। वैसी महिला गर्भधारण करने में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स 2-4 दिन ऊपर होके आते हैं या फिर एक आध महीने स्किप होके आते हैं, यानी इनरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। और ऐसी महिलाओं में भी कंसेप्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको काफ़ी सरल आसान शब्दों में ये समझाती हूँ कि प्राकृतिक रूप से गर्भधारण आपको कैसे करना है, तो आज भी मैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि गर्भधारण के लिए आपको कैसे ट्राई करना है, वीक में कैसे आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, तब आपको जा करके फटाफट से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कई सारे कपल्स को ऐसा ही लगता है कि एक वीक, और वो सबसे अच्छा वीक कौन सा होगा जब हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम गर्भधारण कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे ज़्यादा सिंपल बात ये है कि फीमेल्स को प्रेग्नेंट बनाने के लिए उनका एग कब बाहर आता है ये समझना जरूरी होता है। लेकिन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपको वीक में रिलेशन कितने दिन बनाना चाहिए। रिसर्चेस ये बताते हैं कि वीक में हर 2 दिन छोड़ करके, यानी कि वीक में जैसे 7 डेज होते हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए डे 1 को रिलेशन बनाया है तो बीच के जो 2 दिन है उसको गैप करिए, उसको छोड़िए, और फिर जो तीसरा या चौथा दिन होता है उस दिन रिलेशन बनाइए। इस तरीके से गैप करके आपको रिलेशन एक वीक में मेंटेन करना चाहिए। इससे होता क्या है, सबसे पहली बात कि आप ओवर स्ट्रेस में आ करके आप कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करते हैं। दूसरी फायदेमंद बात यह होती है कि जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है, ना ही उसकी क्वांटिटी कम होती है, ना ही आपके सीमेन का थिकनेस कम होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी केवल 1 या 2 डेज का अल्टरनेटिव बेसिस पे कांटेक्ट बनाने में डिफरेंस जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ ये है मेंशन करना कि आप जो हैं ओवुलेशन को समझे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। जनरली रिसर्चेस में ये बताया गया है कि अगर आपका साइकिल कोई भी हो, 40 डेज का हो, 30 डेज का हो या 50 डेज का हो, उसका जो 20 का भाग होता है, बीच के दिन जो आते हैं, यानी कि पीरियड साइकिल का जो 20 वाला दिन होता है सप्ताह भर का या 10 दिन का, वही आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। अब देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ओवुलेशन का डे बिल्कुल एग्जैक्ट उस दिन आएगा, क्योंकि कुछ महिलाओं का पीरियड्स जो होता है इनरेगुलर होता है, कुछ का बिल्कुल टाइम से आता है, बिल्कुल डेट बाय डेट आता है, कुछ महिलाओं का 2-3 दिन ऊपर या 1 वीक ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से जो भी पीरियड साइकिल है उसको देख लीजिए। 30 दिन का है तो आप 15 दिन में पहले जो आपका सप्ताह भर का समय होता है वो आपका ओवुलेशन का होता है, उस दौरान कांटेक्ट बनाना मस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरी बात। देखिए, इनरेगुलर पीरियड है तो इनरेगुलर पीरियड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस दिन पीरियड आपका एंड होता है उसी के 2 दिन बाद से आपको रिलेशन मेंटेन करना है, बनाना है, और हर 2 दिन छोड़ छोड़ कर बनाना है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो सेल की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके मेल पार्टनर से आपके बॉडी में आने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, वो आपके फिलिपियन ट्यूब में आप बहुत फास्टली मूव करता है, और जब तक एग नहीं निकलता है वो बर्थ कैनाल में डिपॉजिट रहता है। जैसे ही आपका एग बाहर आता है, चूंकि एग की कैपेसिटी लाइफ कम होती है, 24 आवर्स की होती है, और इसी की तुलना में कंपैरिजन में जो स्पर्म की लाइफ होती है, सर्वाइविंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, 5 डेज की मैक्सिमम होती है। इस वजह से आपको कहा जाता है कि ओवुलेशन फेज के आसपास के दिनों में ट्राई करिए, तो फिर सबसे अधिक चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन
ओव्यूलेशन के और गर्भधारण के। अब अगर इनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो उसको रेगुलर करना सबसे पहला आपका मेन फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाएगा तो ओव्यूलेशन भी रेगुलर होंगे। और रिसर्चेस ये बताते हैं कि जिन महिलाओं के हर महीने पीरियड्स आते हैं उनको पूरे 1 ईयर में 11 बार प्रेग्नेंट होने का मौका मिलता है, उनका शरीर तैयार होता है। बट अगर कंपैरिजन करें इनरेगुलर पीरियड्स वाली महिलाओं के तो उनका रेशियो से सीधे 50% डाउन हो जाता है, यानी उनके पास केवल 5 से 6 बार ही ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि उनके पीरियड्स काफ़ी डिले होके आते हैं या फिर इनरेगुलर आते हैं। तो देखिए, पीरियड्स को रेगुलर करने का सबसे अच्छा जो हमारा आयुर्वेदिक जो नेचुरल औषधीय गुण से भरपूर होता है वो होता है शतावरी चूर्ण, जो आप उसको ले सकती हैं। पीरियड्स उससे रेगुलर हो जाएंगे, इससे यूट्रस भी स्ट्रांग होता है, यूट्रस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी दूर होते हैं। और लेने का तरीका बहुत इजी होता है। रात को आपको आफ्टर मील 30 मिनट्स के बाद पानी में घोलकर या दूध में घोलकर 1 गिलास में केवल 1 चम्मच छोटे वाले चम्मच से मिक्स करना है, पीना है डेली बेसिस। दूसरी जरूरी बात फ्रेंड्स कि पीरियड्स इनरेगुलर आपके शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी यानी काफी कमी है उसको दर्शाता है। तो आयरन वाली चीजें खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो भी सब्जी बनाती है ना उसको लोहे के आयरन के कढ़ाई में बनाना चालू करिए, क्योंकि उसमें बहुत भारी मात्रा में आयरन का प्रोडक्शन होगा जो बॉडी में जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और नेचुरल तरीके से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से कभी भी आपको खून की कमी नहीं होगी। तो जितने भी हरे पत्तेदार साग सब्जियां होते हैं वो फ्रिक्वेंटली खाना स्टार्ट करिए। ब्रोकली खाना स्टार्ट करिए, इसमें भी बहुत आयरन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप फल फ्रूट का सेवन करिए जो कि लाल कलर के होते हैं, जैसे गाजर, टमाटर, इसके अलावा अनार, इन सब चीज़ों में चुकंदर जो भी रेड कलर के होते हैं उसमें आयरन बहुत अधिक होता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आयरन की कमी जब होती है महिलाओं के शरीर में तो कुछ ऐसे आपको संकेत मिलते हैं जिससे आप खुद भी समझ जाएंगे, जैसे कि पीरियड्स काफ़ी लाइट आना, पीरियड्स कम दिनों के लिए आना, पीरियड्स का फ्लो ठीक से ना जाना, बॉडी के हाथ पैरों में झुंझुनाहट जैसे फीलिंग होना, ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम है इसके बारे में आपको शो कर रहा है। तो आप हो सके तो आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। केवल 1 टैबलेट्स आपको लेना है पर डे आफ्टर मील, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी रिकमेंड किए जाते हैं पूरे 9 मंथ की जर्नी में, प्रेगनेंसी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को किस तरीके से समझ रहे हैं और रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ओवर स्ट्रेस में आकर कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो यूट्रस से रिलेटेड होती है, जो कि डायग्नोस हो चुकी हैं, जैसे आपको फाइब्रोइड हो गया है और या फिर पीसीओडी हो गया है, पीसीओएस हो गया है, या फिर आपको थायराइड का बैलेंस ठीक से हार्मोन्स का नहीं बनता है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन लेना दी मस्ट है। अगर आपके किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी यूट्रस का फंक्शन शो हो रहा है तो वैसी कंडीशन में मेडिसिन को प्रॉपर टाइम पे लीजिए। थायराइड की मेडिसिन आपको सुबह मॉर्निंग में उठते से लेनी होती है। पीसीओडी पीसीओएस को आप दिनचर्या यानी अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल करके भी ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए भी मेडिसिन वगैरह होती ही हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो आई रियली होप कि आप ऐसे कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स को नोटिस करके और रियली में कंसीव बहुत फास्ट करेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स देखिए लॉन्ग टाइम तक कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करती है। केवल और केवल फ्रेंड्स आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल और फिर नेचुरल तरीके से ली गई चीज़ें जो आपके शरीर में काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाती हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट देंगी, वही सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। मेडिसिन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो अब आप समझ गए हैं कि वीक में आपको किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि फटाफट से आप कंसीव हो जाए। इनरेगुलर पीरियड है तो पीरियड एंड होने के 2 दिन बाद से ही आप ट्राई करिए, लेकिन बीच में गैप रखते हुए ट्राई करिए। रेगुलर पीरियड्स है तो आपको पीरियड्स के मध्य भाग में ट्राई करना है, जो कि आपका ओव्यूलेशन का फेज होता है। ओव्यूलेशन के सिम्टम्स के कई वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप ओव्यूलेशन के डेज में इनको सिम्टम्स को फील करेंगे, 1-2 सिम्टम्स जरूर मैच हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन समझने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप ओवुलेशन किट का सहारा लीजिए और हर मंथ लीजिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फटाफट से आपको कंसीव हो जाए, आप भी माँ बन जाए। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है या फिर कोई ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं, आप फ्रिक्वेंटली मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकती है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती है, मैसेजेस कर सकती हैं, मैं सारे मैसेज रीड करती हूँ, ट्रस्ट मी। और इसी के अलावा लेती हूँ मैं इजाजत, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।